सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूपे कत्वमुपितो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनः। मेरा भक्त मेरी सेवा को छोड़ करके सालोक्य सारिष्ट सारूप्य और सायुज्य मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करता। कपिल भगवान कहते हैं, माता इस मन को परमात्मा से लगाए रखो, परमात्मा का निरंतर स्मरण करो, भगवान का नाम जाप करो तो भगवत प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। प्रभु प्राप्ति के दो ही साधन बताए शास्त्र में, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग कहता है कि भगवान का ध्यान करो और भगवान की प्राप्ति करो, लेकिन ज्ञान मार्ग में एक परेशानी है कि ज्ञान मार्ग कृपान के धारा गिरत खगेश न लागई बारा। ज्ञान मार्ग तलवार की ढाल पर चलने जैसा रास्ता है तो थोड़ा ही छोटा, लेकिन तलवार की धार पर चलने जैसा रास्ता है। ऐसा समझो हम तलवार की धार पर चल रहे हैं, वो है ज्ञान मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग सरल मार्ग है, थोड़ा लंबा तो है लेकिन सरल है। ऐसे समझो कि ज्ञान मार्ग तो हम जहाज में बैठ के जा रहे हो, तो यहाँ से मान लीजिए हम बैठे और अमेरिका थोड़ी देर में 2-4 घंटा में पहुंच जाएंगे, और यदि पैदल चले तो अमेरिका कितने दिनों में जाके पहुंचेंगे। ये है भक्ति मार्ग। धीरे धीरे चलो, आनंद लेते हुए चलो, गिरवे को डर नहीं। अब पैदल चलने तो गिरेंगे कहाँ। प्रभु प्राप्ति के दो ही साधन हैं, भक्ति मार्ग है भगवान के नाम में बैठ करके जाना, और ज्ञान मार्ग है भगवान के पास तैर करके जाना। यदि तैरेंगे तो यानी हमें परिश्रम करना पड़ेगा, और नाम में बैठेंगे तो कोई परिश्रम नहीं। भक्ति के 4 स्तंभ हैं और ज्ञान के 4 ही स्तंभ हैं। भक्ति के 4 खम्भ हैं। पहला है गुरु अंग, दूसरा है नाम रंग, तीसरा है अच्छा संग, और चौथा है मिलने की उमंग। पहला कौन सा है? गुरु। ज्ञान प्राप्त करें या भक्ति करें, गुरु की जरूर आवश्यकता है। शुद्ध साफ, पाक साफ, अच्छे ठीक ठाक, देखे भारे, ऐसे तो गुरु होने चाहिए। ऐसा ना है कि कोई कहूं ते ले बढ़िया सो महात्मा देखो, दाढ़ी जटा बढ़िया है, सबका चुले यही पे कंठी ले, ये हमारा गुरु है। अब जानना पहचान और मैं तेरो में, हमारा कोई जान ही ना है हम कैसो है कैसो ना है। थोड़ा बहुत देख तो ले, जान बूझ के, जान पहचान के गुरु बनाए। पहली बात है गुरु की शिक्षा लें। दूसरा स्तंभ है नाम का रंग, जो गुरुदेव हमें मंत्र दें उसको निरंतर जाप करते रहें। अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तीसरा है अच्छो संग, दुष्ट संग जन देव विधाता याति भलो नरक को बासा। दुष्टों का संग न करें, श्रेष्ठ पुरुषों का, अच्छे पुरुषों का संग करें, अच्छे सत्शास्त्र का अध्ययन करें। ये तीसरा खम्मा है। और चौथा है कि मुझे केवल परमात्मा से मिलना है, ये अभिलाषा हमारे अंदर होनी चाहिए। अब बताओ, यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं, भगवान से कोई मिलना चाहे का? कोई मिलना चाहे भगवान से? मैया एक मिलना चाहे। भगवान से मिलने के लिए सुदामा जैसी स्थिति बनेगी। भगवान ने एक एक पाई ते अलग कर दियो, तबाह कर दियो सुदामा। या तो संसार में रहो या भगवान के पास में चले जाओ। भगवान के पास में जानो है ना, तो सब कछु यहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा। मैं और मेरा कुछ नहीं है, मैं केवल परमात्मा का हूँ। भगवान कहें कि मैं तुझे अपने पास में तो बुलाऊं, लेकिन तू उस मोह माया को तो छोड़। उस मोह माया को तो छोड़ता नहीं, इंतजार करता है कि विमान आ जाए, मैं भगवान के धाम में वैकुंठ में चले जाऊं। संभव ही नहीं है। यहाँ से सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मीराबाई ने एक झटका में छोड़ दिए महल तिवारे सब कछु। कछु ना पैसा देला संग में, ना कछु एक जोड़ी कपड़ा जो पहन रखे वही पहन रखे।
मीराबाई ने महल छोड़ दिए, तिवारे छोड़ दिए, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और मिलने कहाँ चली? श्याम से मिलने के चली। मुझे तो श्याम से मिलना है, अपने कान्हा से मिलना है। छोड़ दिया सब कुछ, एक झटके में सब कुछ छोड़ दिया। और परिणाम क्या हुआ कि वो भगवान से मिल गई, भगवान से उसका मिलन हो गया। यदि हम संसार को छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेंगे, संसार को नहीं छोड़ पाएंगे तो कभी परमात्मा नहीं मिल सकते। हमारी आत्मा इसी तरह से भूलती रहेगी, भटकती रहेगी। मीराबाई ने भगवान की प्राप्ति की थी, लेकिन सब कुछ उसने छोड़ दिया। एक गुरु बनाए और गुरु मंत्र को लिया और कृष्ण कृष्ण का जाप करती, कृष्ण के लिए नाचती, सब कुछ करती और भगवत प्राप्ति एक दिन हो गई। सदैह मीराबाई द्वारकाधीश में विलीन हो गई। अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, हरे मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हाय मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मीरा कहने लगी अरे राणा, ये तेरी धन दौलत तेरे महल मटारी मेरे कोई काम के नहीं है। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ओ ये तो गहरा दाग लगे, ओ ये तो गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, मेरे सोए भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अरे घास फूस की कुटिया बनाओगी, घास की कुटिया बनाओगी, ऐ सावरिया का मन मंदिर ओ बनाओगी, मैं सावरिया का मन मंदिर बनाऊंगी, ओ जा मैं तुलसी के बाग लगे, ओ जब मैं तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे,
हाय राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। ओ राधे 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 की आदत सी हो गई है। श्यामा श्यामा कहने की आदत सी हो गई है। ओ श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ओ कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। बोलिए वृंदावन